हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से एक बार एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स इसमें पार्ट सेकंड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग इस पे एक क्लास जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग फिगर इट आउट से ही स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है राइट फार्मूलाज फॉर द पेरीमीटर ऑफ। अब पेरीमीटर अगर मान लेते हैं तो अगर मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, जो हमारी बाउंड्री एरिया का मेजरमेंट होता है वही हमारा पेरीमीटर होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल। मीन्स एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे मान लीजिए कि एक ट्राइंगल हम बना रहे हैं और इसके सारे साइड्स जो हैं, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाले साइड सारे इक्वल हैं, बट ये हमें पता नहीं है कि वो है कितना। तो मान लेते हैं सपोज कि ये x है। जब ये x है तो ये भी x होगा और ये x है तो ये भी x होगा। तो यहाँ पे अगर हम पेरीमीटर की बात करें, एक ट्राइंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स और प्लस एक्स। ओके, तो कितना हो जाएगा, हम तीनों को ऐड कर दिए तो हो गया 3x। ओके, आज पेन जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 3x। ओके, ऐसे ही अगर हम एक रेगुलर पेंटागन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 साइड्स हैं तो 8x हो जाएगा। अगर हेक्सागन की बात करेंगे तो 6 साइड्स हैं। रेगुलर बात कर रहे हैं, रेगुलर मीन्स क्या होता है, सारे साइड्स जिनके इक्वल होते हैं, तो ये रेगुलर होते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब कि एक ऐसा हेक्सागन मीन्स जिसके 6 साइड्स हैं और सभी के सभी जो हैं साइड्स इक्वल हैं। तो सपोज एक साइड हमारा x है तो हेक्सागन में हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल पेरीमीटर हो जाएगा 6x। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, मुनिरत्ना हैज़ अ 20 मीटर लॉन्ग पाइप, हाउएवर ही वांट्स अ लॉन्गर watering pipe for his garden. He joined another pipe of some length to this one. Give an expression for the combined length of the pipe. Use the letter number k to denote the length in meters of the other pipe. तो अगर मान लेते हैं कि कितना था, 20 मीटर लॉन्ग, तो यही पाइप रहा, और मान लेते हैं कि इसमें कितना इंडिकेट किया है, के मीटर पाइप जो है वो एक्स्ट्रा हम ऐड कर रहे हैं। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस के। ओके, ठीक है, आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट कृतिका हैज इफ सी हैज़ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ नोट्स ऑफ 100, 20 एंड 5, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। तो मान लेते हैं कि अगर 3 नोट 100 के हैं तो 300 हो गया, 5 20 के हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 300, 1 मिनट मैं इसको सीधे मल्टीप्लाई करती हूँ। तो 300 के नोट्स हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 100 प्लस 20 × 5, ओके, और प्लस 6 × 5। ओके, तो आप लोग देखिए 3 नोट्स 100 के हैं, 5 नोट्स जो थे वो 20 के थे और 6 नोट्स जो हैं वो 5 रुपीज़ के हैं। तो टोटल ऐड कर देते हैं, 300 हो गया, ये अगेन 100 हो गया, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 100, ओके, प्लस 30। ओके, तो कितना हो जाएगा, 430। ओके, कितना हो गया, 430। तो ऐसे ही सेम अगर हम देखें, यहाँ पे 6 × 100 किया गया, मीन्स यहाँ पे 6 नोट है 100 के, 4 × 20 किया गया, मीन्स यहाँ पे 4 हैं, और 3 × 5 मीन्स यहाँ पे 3 नोट्स हैं। ऐसे ही सेम आप लोग देखेंगे, 8 × 100 हो जाएगा 800, 4 × 20 तो 80 हो जाएगा, और प्लस Z
इंटू 5, तो 5z हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग एक्सप्रेशन देखते हैं कि इसके लिए क्या होगा। कुछ नहीं है, आप लोगों को बस ये सोचना है जहाँ पे नंबर्स नहीं है वहीं पे हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है, और फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पे इसके लिए हम लोग देखेंगे इस वाले लाइन के लिए, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 20 और प्लस z इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 880, तो हम लिखेंगे 880 प्लस 5z, ये इसके लिए एक्सप्रेशन हो गया। ओके, ऐसे ही अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके लिए क्या लिखेंगे। नेक्स्ट के लिए इसमें सारे के सारे क्या दे दिए हैं, वेरिएबल्स दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कितना हो जाएगा 100x, 100 इंटू एक्स होगा ना, तो 100x प्लस 20y, 20y और प्लस 5z। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये इसके लिए एक्सप्रेशन है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वेंकटा लक्ष्मी ओन्स अ फ्लोर मिल। इन्होंने क्या किया, एक फ्लोर मिल लिया। इट टेक्स 10 सेकेंड फॉर द रोलर मिल टू स्टार्ट रनिंग। अच्छा, 10 सेकेंड इसको स्टार्ट होने में टाइम लगता है। वंस इट इज रनिंग ईच kg ऑफ ग्रेन्स टेक्स 8 सेकेंड टू ग्राइंड इनटू पाउडर। तो अभी क्या हुआ, सपोज उसने जब मशीन को स्टार्ट किया तो 10 सेकेंड तो उसको स्टार्ट होने में लग गया, उसकी बाद से ईच kg जो है वो 8 सेकेंड में ग्राइंड करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे विच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब द टाइम टेकन टू कंप्लीट ग्राइंड y kg ऑफ ग्रेन एज्यूमिंग द मशीन इज ऑफ इनिशियली। तो सपोज ऑफ था, तो अभी क्या होगा 10 सेकेंड लगेगा, तो 10 सेकेंड तो उसको स्टार्ट होने में लगेगा, ये हो गया। प्लस उसको ईच kg पे 8 सेकेंड लगता है, तो 1 kg पे 8 सेकेंड लगेगा, 2 पे 2 इंटू 8 लगेगा, 3 पे 3 इंटू 8 लगेगा। वैसे ही y kg पे क्या हो जाएगा, y इंटू 8। तो इतना टाइम तो ग्राइंड करने के लिए, प्लस 10 सेकेंड जो है वो स्टार्ट होने के लिए लगता है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 10 प्लस 8y। तो देखिए आप लोग कहीं दिया हुआ है 10 प्लस 8y, यहाँ पे डी जो है ये आप लोगों का एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट होगा। ओके, क्लियर हो गया। 10 सेकेंड उसको क्या कर रहा है, स्टार्ट होने में लग रहा है, और प्लस ईच kg के लिए 8 सेकेंड उसको चाहिए, तो y kg के लिए y इंटू 8 सेकेंड चाहिए, तो 10 प्लस 8y। आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर्स ऑफ योर चॉइस। तो आपकी मर्जी है कि आपको क्या अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, फर्स्ट है 5 मोर देन अ नंबर। तो अब मान लेते हैं कि एक नंबर जो है वो कितना है, x है, तो हमको कितना निकालना है 5 मोर देन, यानी कि x प्लस 5 हो गया। ये क्या हो गया 5 मोर देन अ नंबर, नंबर से कितना है 5 ज़्यादा है। अगर सपोज हमें x की वैल्यू 1 हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू x प्लस 5 की 6 हो जाएगी। तो हो गया ना कि x प्लस 5 इज इक्वल्स टू जो है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हो गया ना, क्या है 5 मोर देन अ नंबर, 5 मोर देन अ नंबर। ओके, तो 6 क्या है 5 मोर है 1 से। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग देखेंगे 4 लेस दैन अ नंबर। तो मान लेते हैं कि ये x है एक नंबर, तो इससे 4 लेस में क्या आ जाएगा -4 कर देंगे। ओके, तो अभी जैसे मान लेते हैं कि हम x की वैल्यू यहाँ पे 6 रखते हैं,
तो x माइनस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2। ओके, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे क्या है, 2 इज 4 लेस देन 6। ओके, तो ये 6 से कितना है, 4 लेस है। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये है 2 लेस देन 13 टाइम्स ऑफ अ नंबर। तो 13 टाइम्स ऑफ अ नंबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि 13y हो गया। 13 टाइम्स ऑफ अ नंबर यही होगा, 1 टाइम्स 1y होगा, 2 टाइम्स 2y होगा, 13 टाइम्स 13y। बट 2 लेस देन 13 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो 13y माइनस 2 हो गया। ऐसे ही 13 लेस देन 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो अभी 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर मान लेते हैं 2y है, और इससे हमको 13 लेस करना है। तो आई थिंक कि ये आप लोगों को इसमें और इसमें जो है वो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डिस्क्राइब सिचुएशंस करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अभी हम क्या बोलेंगे, 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर एडिंग टू 3 टाइम्स ऑफ द अनदर नंबर। तो 8 टाइम्स ऑफ x एडेड टू y 3 टाइम्स ऑफ y। वैसे ही यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, 15 टाइम्स ऑफ j माइनस, या हम कहेंगे उसको हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ k। ओके, तो 2 टाइम्स ऑफ k सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15 टाइम्स ऑफ j। ओके, तो आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, एक क्वेश्चन और हम लोग इसमें समझेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, इन अ कैलेंडर मंथ इफ एनी 2 into 3 grid full of dates is chosen as shown in the picture, write expression for the dates in the blank cells if the bottom middle cell has date w। तो अब देखिए, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो 6 नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, 12, 13, 14, 19, 20 और 21, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया है, बड़े साइज में यहाँ पे प्लेस कर दिया इसने। और ये बता रहा है कि अगर हमने यहाँ पे जैसे W है, तो W इज इक्वल्स टू वाट, 20। ओके, W माइनस 1 19 हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा, W प्लस 1 हो जाएगा, है ना, 20 के बाद 21, तो W प्लस 1 क्या हो जाएगा, 20 प्लस 1 21। वैसे ही अब हम आ जाते हैं 14 पे, तो 14 कितना हो जाएगा, W माइनस 6, तो 20 माइनस 6 हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 14। ओके, क्लियर हो गया। अब ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, W माइनस 13 है ना, तो ये हो जाएगा 7। ओके, ऐसे ही ये हो जाएगा W माइनस 8, हो गया ना। W की वैल्यू क्या है, 20, तो 20 माइनस 8 हम क्या करेंगे, 12 आ जाएगा। 20 माइनस 7 13 आ जाएगा। 20 माइनस 6 14 आ जाएगा। तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन जो है अभी आप लोगों को ईजिली समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए। थैंक यू।